जुनको फुरुटा which had a 40 days in a hell। यकीन मानो, इस दुनिया से ज़्यादा रियल हेल्थ ज़्यादा सेफ होगी। सो हु was she? She was only just 17 years old girl। बट सीरियस प्रॉब्लम इज मैंने 17 साई नहीं पढ़ी, मैंने डायरेक्ट फर्स्ट टाइम ही इसका अनसेंसर्ड वर्जन पढ़ा, जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, जिसने मुझे डरा कर रख दिया। Because it's based on a true story and I don't know how to describe, it's really disturbing and brutal। और नाउ जुनको एक 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, पढ़ाई में भी अच्छी खासी थी एंड वो स्कूल के साथ साथ काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी। एंड जो वो अर्न कर रही थी वो सेव भी कर रही थी बिकॉज शी हैड अ लॉट ऑफ प्लान्स अबाउट फ्यूचर। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएट वो एक ट्रिप पे जाना चाहती थी एंड शी वॉज सो हार्ड वर्किंग, मतलब कम सोना और ज़्यादातर अपनी लाइफ में बिजी रहना। एंड एट वन इवनिंग आफ्टर हर शिफ्ट वो घर जा रही थी, लेकिन उसी टाइम चार अननोन ट्विस्टेड बॉयज उसका किडनैप करते हैं, जिसमें पहला था हिरोशी मियानो। अ वेरी फेमस गर्ल इन अ स्कूल जिसके लुक्स बहुत प्रिटी थे एंड शी वॉज गुड इन स्टडी ऑल्सो एंड शी वॉज वेरी सीरियस अबाउट हर फ्यूचर। उसने जो प्लान कर रखा था ग्रेजुएट के बाद वो एक कंपनी में अप्लाई करेगी जॉब के लिए, बट हु नोस। हिरोशी मियानो जिसने जुनको को किडनैप किया और हर वो चीज की जो एक इंसान एक दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाने के लिए कर सकता है, उसे पकड़कर स्लेव बनाया और दिल कर जाने पर पंचिंग बैग भी। और इसी कंस्टेंट पेन से आजाद होने की कीमत अपनी जान देकर चुकाती है जुनको। एंड देन ये बना अ वर्स्ट ब्रूटल केस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एट नवंबर 25 इवनिंग 8:30 PM जुनको अपनी शिफ्ट खत्म करके बाईसाइकिल से अपने घर जा रही होती है। देन वो मिनाटो नाम का एक लड़का आता है और अपनी बाइक से साइकिल को हिट करके उसे नीचे गिरा देता है, बट वहां समहाउ मियानो आ जाता है जो कि जुनको से कहता है कि मैं तुम्हें सेफली अपने घर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ जुनको उसका ट्रस्ट कर लेती है। एंड मिनाटो उसे किसी वेयर हाउस में ले जाता है और वहां उसे मारने की धमकी भी देता है एंड उसको RAPE कर देता है। और फिर जुनको को किसी पास के होटल में लेके चला जाता है, अगेन उसको RAPE करता है और फिर मियानो मिनाटो के साथ साथ दो और लड़कों को बुलाता है जो कि ओगरा उनमें से एक था, एक 17 साल का लड़का, और यशुशी भी 17 साल का ही था, और मिनाटो जो कि 18 साल का था, और मियानो जो कि 16 साल का था। मिनाटो जबकि अडल्ट था। और इन सब ने इस 17 साल की लड़की को एक होटल में कैद कर रखा था और उस पर हंस रहे थे कि देखो हमने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। जब भी ओगरा बोलता है कि जो कि 17 साल का एक लड़का है, वो कहता है कि हमें इसे अपने पास रखना चाहिए क्योंकि हमारे दूसरे बॉयज जो हमारे दोस्त हैं वो भी इसे सेक्सुअल असॉल्ट कर पाए। और फिर मियानो उसे किसी गार्डन में लेके जाता है जहां वो तीनों उसका इंतजार कर रहे थे। मियानो जुनको के बैग से उसकी एक नोटबुक निकालता है जिसपे उसका एड्रेस होता है एंड जुनको को धमकाता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, क्योंकि वो याकूजा ग्रुप का मेंबर है। अगर तुम नहीं जानते कि याकूजा ग्रुप क्या है, तो ये जापान का एक ग्रुप है जो वो सब क्राइम करता है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अपडेट्स ये ग्रुप अभी भी एक्टिव है। सो नाउ इसके बाद वो जुनको को मिनाटो के घर ले जाते हैं जो कि टोक्यो के अडाची शहर में था, और यही वो जुनको के 44 डेज जो असल में 40 थे वो स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो वो वहीं मिनाटो के घर जुनको को कैद करके रखते हैं और एंड यहीं से एक डेडली और पेनफुल जर्नी स्टार्ट होती है जुनको फरूटा की। एंड बेसिकली इट्स नोन एज अ 40 डेज इन अ हेल। डे वन जहां जुनको मिसिंग है एंड उसके पेरेंट्स ने पुलिस को कंप्लेन कर दी है ना, वो बॉयज जुनको की बात करवाते हैं एंड उसके घर पे यह कहलवाते हैं कि वो घर से भाग चुकी है एंड अपने फ्रेंड के पास सेफ है, अपनी रिपोर्ट वापस ले लें। डे टू जहां मिनाटो जुनको को अपनी गर्लफ्रेंड बता के अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है एंड वो जुनको से भी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जैसे बिहेव करो। डे थ्री रात को मियानो अपने घर दो अपने दोस्तों को बुलाता है एंड कफ सिर्फ पी के नशे में होने का नाटक करता है एंड उन्हें देख के जुनको चिल्लाते हुए भागती है एंड इतने में एक लड़का उसकी टांग पकड़ लेता है एंड दूसरा लड़का पिलो उसके फेस पे रख देता है। एंड इतने में मियानो के पेरेंट्स उठ जाते हैं एंड वो पूछते हैं कि क्या हुआ, बट मियानो डरा कर उन्हें सुला देता है और कहता है कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद दे ऑल अगेन RAPED ऑन जुनको मल्टीपल टाइम्स। ड्यूरिंग दिस जुनको अपना कॉन्शियस खो चुकी थी, अपना लॉस कर चुकी थी एंड बिना आइज ब्लिंक किए वो बस ऊपर की तरफ देख रही थी। डे 5 to 10 अब वो जुनको को खाने के लिए कॉकरोचेस देते हैं और उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स भी करते हैं एंड लाइटर से उसे जगह जगह जलाते भी हैं एंड उसके प्राइवेट पार्ट्स में वुडन का भी यूज करते हैं। ओ गॉड, एंड सबके सामने उसे कपड़े उतार के डांस करने के लिए भी कहते हैं और उसे फोर्स भी करते हैं टू डू मास्टरबेट।
नाउ डे 11 to 30 आज जुनको को बैम्बू स्टिक से मारा गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स में पटाखे चलाए गए और उसके प्राइवेट पार्ट्स में जलती हुई सिगरेट भी डाली गई और उसके हाथ कुचल दिए गए और उसके नेल्स भी उखाड़ लिए और उसे आयरन रॉड से बार बार मारा गया। गॉड वेयर आर यू। डे 31 जुनको के प्राइवेट पार्ट में ग्रिल्ड चिकन डाल दी जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद उसे छोटे कपड़े पहनाकर बाहर सोने भेज दिया। डे 32 to 35 जुनको भागने की ट्राई करती है जब वो सब सो रहे थे बट वो इतनी जख्मी थी कि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। देन वो उसी हालत में पुलिस को कॉल करने लगती है जिसकी आवाज़ मिनाटो सुन लेता है एंड वो उसे इतना मारता है जैसे वो पंचिंग बैग हो, जिसकी वजह से उसकी नाक टूट जाती है और वो मुंह से सांस लेने लगती है। जिसके बाद वो जुनको के हाथ पे सिगरेट लगाते हैं एंड उसके प्राइवेट पार्ट में एक बोतल डालते हैं जिसकी वजह से उसे एक इंटरनल इंजरी हो जाती है, मतलब इंटरनल चोट लग जाती है। डे 37 to 39 जुनको की आईब्रोज लाइटर से जला दी जाती हैं एंड उसके प्राइवेट पार्ट में जलता हुआ बल्ब डाल दिया जाता है एंड सीजर भी, जिसकी वजह से उसे इंटरनल कट्स लग गए थे जिसकी वजह से शी कांट एबल टू यूज रेस्टरूम आल्सो, मतलब शी कांट पी एंड प्रॉपर्ली। विद दिस उसका फेस और उसकी बॉडी पूरी तरह स्वेल हो चुकी थी जिसकी वजह से अब वो लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे एंड उन्हें कोई ट्रस्ट नहीं रहा था जुनको में। नाउ फाइनली डे 40 इस वक्त तक जुनको के साथ 400 बार RAPE हो चुका था, सो अलग अलग लोगों से, और वो लड़के किसी टाइप की गेम में हार के आके वहां का गुस्सा जुनको को आयरन रॉड से मार के उतारते थे एंड कई बार वो आयरन रॉड जुनको के प्राइवेट पार्ट्स में भी डाला गया और फिर पेट्रोल डाल के उसे जला दिया गया। ये करीब 2 घंटे के बाद जुनको ने अपना दम तोड़ दिया एंड नाउ शी इज फ्री फ्रॉम दिस शिट। एंड नाउ यू ऑब्वियसली थिंक अबाउट वाई ओनली जुनको। तो इसके लिए हमें थोड़ा पास में जाना होगा जब मियानो की गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर चुकी है बिकॉज ऑफ उसकी गर्लफ्रेंड को मियानो का याकुजा ग्रुप से जुड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज वो उस ग्रुप के साथ मिलके गर्ल्स को किडनैप करता है एंड उन्हें RAPE कर देता है। एंड आफ्टर ब्रेकअप मियानो जुनको को अप्रोच करता है जिसके लिए जुनको सीरियसली मना कर देती है, जिसका गुस्सा था मियानो के अंदर जो निकला 25 नवंबर जब मियानो एंड मिनाटो एक लड़की को ढूंढ रहे थे किडनैप करने के लिए एंड उन दोनों का टारगेट बन जाती है जुनको। सो हेलो, माय नेम इज ड्रीम और मुझे पसंद है डिस्टर्बिंग टॉपिक्स, हॉरिफाइंग मांगास एंड केसेस को डिस्कवर करना, और मैं ये जर्नी तुम लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।